Praise the Lord. Greeting to all of you in the precious and the more beautiful name of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम आपको अभिवादन करते हैं। हमारे इस शिक्षण प्रोग्राम के अंदर परमेश्वर के वचन की सेवकाई के अंदर आइए हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन में से देखेंगे और हम आपसे इस बात को शेयर करना चाहते हैं कि सुसमाचार असल में है क्या, सुसमाचार किस बात के लिए है, सुसमाचार का उद्देश्य क्या है, हमें सुसमाचार क्यों दिया गया है। और पहला यूहन्ना की पुस्तक में से थोड़ा समय हम इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि हमें सुसमाचार क्यों दिया गया है और किस प्रकार के सुसमाचार के ऊपर हमें विश्वास करना है और आज हम किस प्रकार के सुसमाचार को सुन रहे हैं। आइए हम पहला यूहन्ना की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 2 वचन को हम देखेंगे। वहाँ पर ऐसा लिखा है, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ है। मेरे प्रियो, यूहन्ना क्या कहता है कि परमेश्वर का जीवन है जो वो प्रकट हुआ है और हमने उस जीवन को देखा है और हम उस जीवन की गवाही देते हैं और पिता ने जो अनंत जीवन हमें दिया है उसका हम सुसमाचार आपको सुनाते हैं और वो अनंत जीवन जो पिता के साथ था वो हमारे ऊपर प्रकट हुआ है। आप देखिए मेरे प्रियो, मनुष्य जाति की जो मुख्य ज़रूरत है वो परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करना है। आज हम संसार में हमारी जितनी भी ज़रूरतों को देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि कपड़ा, घर, चंगाई, छुटकारा, आशीषें ये हमारी मुख्य ज़रूरत है। ये हमारी मुख्य ज़रूरतें नहीं हैं। हमारी मुख्य ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करें और परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करें। और यूहन्ना ने कहा है कि वो जीवन हमारे ऊपर प्रकट हुआ है और उसी अनंत जीवन का हम आपको सुसमाचार सुनाते हैं। जब आप प्रेरितों के सुसमाचार को देखेंगे तो वो कलीसियाओं को हमेशा अनंत जीवन का सुसमाचार सुनाते थे। जब आज आप सुसमाचार की सेवकाई को देखते हैं, जब आज आप वचन की सेवकाई को देखते हैं तो उसमें जब आप सुसमाचार को देखते हैं तो वो सुसमाचार अनंत जीवन के बारे में नहीं है। वो सुसमाचार सिर्फ इस संसार की चीज़ों के बारे में मनुष्यों को दिया जा रहा है और लोग आज चर्च के अंदर सिर्फ संसार की चीज़ों के बारे में गवाही दे रहे हैं। वो हमें मसीह में अनंत जीवन मिला है, पिता ने हमें अनंत जीवन दिया है। आज कलीसियाओं में लोग इस बात की गवाही नहीं दे रहे। आज प्रचारकों के ऊपर और कलीसियाओं के ऊपर अनंत जीवन के सत्य प्रकट नहीं है, इसलिए वो लोगों को उस सुसमाचार के बारे में जिक्र नहीं कर पा रहे, लोगों को शिक्षा नहीं दे पा रहे, लोगों को प्रचार नहीं कर पा रहे। लेकिन कुछ अभी भी सच्चे लोग अंत के दिनों की सेवकाई के लिए यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले अभी भी कुछ लोगों को प्रभु ने नियुक्त किया है, प्रभु ने रखा हुआ है और कुछ लोगों को पवित्र आत्मा इन अंतिम दिनों में इस्तेमाल करेंगे ताकि वो अनंत जीवन का सुसमाचार दें। और सुसमाचार सिर्फ इस जीवन के बारे में नहीं है, सुसमाचार सिर्फ आपके शरीर के बारे में नहीं है, सुसमाचार आपकी आत्मा के बारे में भी है, सुसमाचार आपके अनंत जीवन के बारे में भी है। और मेरे प्रियो, सुसमाचार में परमेश्वर जो एक मनुष्य को देना चाहते हैं वो अनंत जीवन है, वो इटर्नल लाइफ है, जो कभी ना खत्म होने वाला जीवन है। वो एक ऐसा जीवन है, एक मनुष्य जब इस संसार में से जाएगा तो वो अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहेगा। हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतज़ार इसलिए कर रहे हैं जो हमारा थोड़े समय का जीवन है, हमारा कुछ वर्षों का जीवन है, ये जीवन अनंत काल में परिवर्तित हो जाए।
इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं। हम कलीसिया के अंदर अगुवे के रूप में क्यों नियुक्त किए गए हैं? ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। हम कलीसिया के अंदर अगुवे के रूप में क्यों अपॉइंट किए गए हैं? ताकि जो लोग हमारे द्वारा सुसमाचार को सुने वो अनंत जीवन के बारे में सुसमाचार को सुने। असल में मेरे प्रियो, सच्चा सुसमाचार जो है वो हमेशा अनंत जीवन के बारे में है और सच्चे सुसमाचार की हमें ज़रूरत है। इन अंतिम दिनों में आप अनंत जीवन के बारे में सुसमाचार के ऊपर विश्वास करें। इन अंतिम दिनों में अपनी सेवकाई के द्वारा आप लोगों के साथ अनंत जीवन का सुसमाचार शेयर करें और पवित्र आत्मा इन अंतिम दिनों में सत्य के सुसमाचार को आपके ऊपर प्रकाशित करे और आपके ऊपर प्रकट करे और आप उसे समझ सकें, आप उसके ऊपर विश्वास कर सकें, आप उसके विटनेस बन सकें, आप उसके गवाह बन सकें। आप लोगों को बताएं कि यीशु मसीह में मनुष्य जाति के लिए अनंत जीवन है। परमेश्वर इन वचनों के साथ आपको बहुत आयत से ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। लॉर्ड हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जो अनंत जीवन का सुसमाचार हमने सुना है, जो सत्य का सुसमाचार हमने सुना है, जो सुसमाचार प्रेरितों के ऊपर प्रकट हुआ है, पहली सदी की कलीसिया के ऊपर प्रकट हुआ है, हम प्रार्थना करेंगे इन अंतिम दिनों की कलीसियों के ऊपर, इन अंतिम दिनों की सेवकाइयों के ऊपर अनंत जीवन का वो सुसमाचार पवित्र आत्मा के द्वारा रिवील किया जाए। पवित्र आत्मा, स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आप जिस अनंत जीवन का सुसमाचार, जिस जीवन को प्रकट करने के लिए इस संसार में मनुष्य के रूप में आए, और प्रभु आपने उस अनंत जीवन के कार्य को, ताकि संपूर्ण मानव जाति अनंत जीवन को प्राप्त करे, परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करे, प्रभु आपने उसे कलवरी क्रूस के ऊपर पूरा किया है। और इन दिनों में आपका आत्मा जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं उनके ऊपर सत्य के सुसमाचार को प्रकट करें। इन दिनों में अनंत जीवन का सुसमाचार कलीसियाओं के ऊपर और प्रभु के सेवकों के ऊपर प्रकट होने पाए। सत्य का सुसमाचार, सच्चाई का सुसमाचार आपके ऊपर प्रकट होने पाए। बाइबल का सही गॉस्पल, इटर्नल गॉस्पल मैसेज आपके ऊपर रिवील होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरी प्रार्थना है। थैंक यू पिता, हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के लिए और अनंत जीवन के सुसमाचार को हम पर रिवील करने के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट। यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।